ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 मई 2022। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1991। मुरली का सार: विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व समृद्धियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व समृद्धियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। क्या बनने के लिए? विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व समृद्धियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। आज समर्थ बाप अपने समृद्धि स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज समर्थ बाप अपने समृद्धि स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। विश्व के देश एवं विदेश के सर्व बच्चे समृद्धि दिवस मना रहे हैं। आज का समृद्धि दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की समृद्धि दिलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। आज का समृद्धि दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की समृद्धि दिलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, तब ही ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी यज्ञ की रचना हुई। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने, तो ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। ठीक, ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी है तो ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ स्थापना में रहा। अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की। आप हो ना आदि ब्राह्मण, और आदि देव ब्रह्मा और अनादि बाप शिव बाबा, और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की। यही स्थापना की ब्रह्मा बाप की कहानी आज के समृद्धि दिवस पर वर्णन करते हो। समृद्धि दिवस कहते हो तो सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद किया, वह ब्रह्मा बाप द्वारा जो बाप ने समृद्धियां दिलाई हैं वे सर्व समृद्धियां समृद्धि में आई, या सिर्फ आज ब्रह्मा बाप को याद किया? या जो बाप ने समृद्धियां दिलाई हैं वे सर्व समृद्धियां समृद्धि में आई? आदि से अब तक क्या क्या और कितनी समृद्धियां दिलाई हैं याद है? अमृत वेले से लेकर रात तक भी सर्व समृद्धियों को सामने लाओ, एक दिन में पूरी हो जाएंगी। लंबी लिस्ट है ना। समृद्धि सप्ताह भी मनाओ
तो भी विस्तार ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, लेकिन रियलाइज करते हो। हमें सिर्फ किसी चीज को रिवाइज नहीं करना है, रियलाइज करते हो, महसूस करते हो। रिवाइज करना माना ऐसे पढ़ते जाओ, ऐसे स्मृतियां दोहराते जाओ, मंत्र की तरह उच्चारण करते जाओ, वो नहीं करना है। रियलाइज करना है, रिवाइज नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, रियलाइज करना है। इसीलिए कहते हो स्मृति स्वरूप। स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भक्त सिर्फ सिमरन करते हैं। आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भक्त सिर्फ सिमरन करते हैं। देखो, बच्चे में और भक्त में ये अंतर है। बच्चा स्वरूप बनेगा और भक्त सिर्फ सिमरन करेगा। तो क्या क्या स्मृतियां अनुभव की हैं, इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार स्वरूप में 5 बातों में परिचय देते हो। समझ आया कि बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार स्वरूप में 5 बातों में परिचय देते हो। याद आया 5 बातों में? नाम, रूप, देश, काल। देते हो ना? 5 बातों में परिचय देते हो। ऐसे स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में भी सार रूप में लाओ, क्योंकि आपने सिर्फ ऐसे सिमरन नहीं करना है। क्या करना है? स्वरूप बनना है। कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में दिलाए? कितने नाम होंगे? विस्तार है ना? एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप बन अनुभव करो। सिर्फ रिपीट नहीं करना। स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा है। जैसे बाप आप बच्चों को नूरे रतन नाम की स्मृति दिलाते हैं। चलो, बाबा ने आपको कहा मेरे नूरे रतन बच्चे। अब आप इसे दोहराते रहो, बस इससे अनुभव होगा। बाबा ने आपको कहा मेरे नूरे रतन बच्चे। अब इसे फील करो। देखो, आपके चेहरे पर वैसे ही नूर आ जाएगा। ठीक? तो बाप के नैनों के नूर। नूर की क्या विशेषता होती है? नूर का कर्तव्य क्या होता है? नूर की शक्ति क्या होती है? ऐसे स्वरूप में लाओ। है ना? बाबा ने एक नाम दिया, मेरे नूरे रतन बच्चे। तो अब उसके ऊपर आप क्या सोचोगे कि नूर की क्या विशेषता होती है? नूर का कर्तव्य क्या होता है? नूर की शक्ति क्या होती है? ऐसी अनुभूतियां करो, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। इसी प्रकार हर एक नाम की स्मृति अनुभव करते रहो। ये एक दृष्टांत रूप सुनाया। माना ऐसे ही त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान, ऐसे बहुत सारे नाम बाबा ने आपको दिए हैं। दिल तख्त नशीन। माना इस पे सोचो कि ये दिल तख्त क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, उसका कर्तव्य क्या होता है, उस पे क्या शक्ति मिलती है। ऐसे अनुभूतियां बढ़ाओ। तो इसी प्रकार हर एक नाम की स्मृति अनुभव करते रहो। ये एक दृष्टांत रूप सुनाया। ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियां कितनी हैं। आप ब्राह्मणों के कितने रूप हैं? जो बाप के रूप व ब्राह्मणों के रूप, उन सभी रूपों के स्मृति की अनुभूति करो। अनुभव करना है, सिर्फ दोहराना नहीं है। अनुभूति करो। इसीलिए स्मृति स्वरूप कहा जाता है।
नाम, रूप, गुण, अनादि, आदि और अब ब्राह्मण जीवन के सर्वगुण समृद्धि स्वरूप बनो। और नाम, रूप, गुण, अनादि कितने हैं और आदि और अब ब्राह्मण जीवन के सर्वगुण समृद्धि स्वरूप बनो। ऐसे ही कर्तव्य, कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हो, उन कर्तव्यों को समृद्धि इमर्ज करो, उन कर्तव्यों की समृद्धि इमर्ज करो। पांचवी बात, बाप दादा ने अनादि आदि देश की समृद्धि दिलाई। देश की समृद्धि से वापस घर जाने की समर्थी आ गई। अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई। और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला समृद्धि में आ गई। जीने की कला अच्छी रीति आ गई है ना। दुनिया मरने की कला में तेज जा रही है और आप ब्राह्मण सुख में खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो। कितना अंतर है सोचो। अब दुनिया वालों को देखते हो ना, हर समय ऐसे मरना मरना, और आप ब्राह्मण सुख में खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो। है ना अंतर? कितना अंतर है। तो समृद्धि दिवस अर्थात सर्व समृद्धियों के रूहानी नशे का अनुभव करना। इस समृद्धि दिवस पर दुनिया के समान आप सभी ये शब्द नहीं कहते हो कि ऐसे हमारा ब्रह्मा बाप था। ये जो समृद्धि दिवस है, इस पे आप ऐसे नहीं कहते हो कि ऐसी बात नहीं बोलते हो कभी कि ऐसे हमारा ब्रह्मा बाप था? कभी ऐसा बोलते हो? उन्होंने ये कहा था, ये किया था। दुनिया वाले था लगाते हैं, करते हैं और दुख की लहर फैलाते हैं। लेकिन आप ब्राह्मणों की यह विशेषता है, आप कहेंगे अब भी साथ है। क्या कहेंगे? अब भी साथ है, साथ का अनुभव करते हैं। तो आप लोगों में यह विशेषता है। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा बाप चले गए। जो वायदा किया है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अगर आदि आत्मा माना ब्रह्मा बाबा, ध्यान से सुनना, आपको ब्रह्मा बाबा से प्यार है ना, बहुत सबको प्यार है ना ब्रह्मा बाबा से, तो ध्यान से सुनना। अगर आदि आत्मा भी वायदा नहीं निभाए तो कौन वायदा निभाएगा? बताओ। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो अगर आदि आत्मा भी वायदा नहीं निभाए तो कौन वायदा निभाएगा? सिर्फ रूप और सेवा की विधि परिवर्तन हुई है, रूप बदला है। आप सभी का लक्ष्य है फरिश्ता स्वदेवता। फरिश्ता रूप का सैंपल ब्रह्मा बाप बना है। सर्व बच्चों की पालना अब भी ब्रह्मा द्वारा ही हो रही है। इसीलिए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हैं। समझा? समृद्धि दिवस का महत्व क्या है? माना समृद्धि दिवस का महत्व है समृद्धि स्वरूप बनना। सिर्फ था कह के ऐसे याद करके दुखी नहीं होना है। समृद्धि दिवस का महत्व क्या है? इन समृद्धियों में सदा ही लवलीन रहो। इसको ही कहते हैं बाप समान बनने की अनुभूति। वंडरफुल है ना। देखो समृद्धि दिवस का महत्व क्या है, तो कहते हैं बाप समान बनने की अनुभूति। आप आत्माओं ने बाप समान अनुभव किया है।
इसी समान शब्द को लोगों ने समाना शब्द कह दिया है कि समा गए, बाप में समा गए। आत्मा परमात्मा में समा नहीं जाती, लेकिन बाप समान बनती है। सभी बच्चों ने अपने अपने नाम से स्मृति दिवस की याद भेजी है। 18 जनवरी है ना, कई संदेशी बनकर याद प्यार ले आए। और हर एक कहता है मेरी खास याद देना, ऐसे ही कहते हैं ना कि बाबा को मेरी खास याद देना। तो एक एक को अलग याद पत्र लिखने के बजाय दिल से पत्र लिख रहे हैं। हर एक के दिल का प्यार बाप दादा के नैनों में, दिल में समाया हुआ है और अब विशेष समाया है। खास याद करने वालों को बाप दादा खास अब भी मर्ज करके याद प्यार दे रहे हैं। हर एक के दिल के उमंग और दिल की रूरियान, दिल के हाल चाल दिलाराम बाप के पास पहुंच गए। देख लो क्या क्या पहुंचता है बाबा के पास। हर एक के दिल के उमंग, हर एक के दिल के उमंग और दिल की रूरियान, वो दुखी होने वाली नहीं, याद रखना ये बात। दिल की रूरियान में उमंग उत्साह बहुत होता है कि बाबा आपने मुझे देखो कितना वंडरफुल जीवन दिया। ये नहीं बाबा देखो ना मुझे कोई पहचानता ही नहीं, मेरे साथ ऐसे हो गया, ये दुखियारी वाली नहीं। दिल की याद प्यार जिसके अंदर मना उमंग उत्साह इतना होता है कि भगवान ने मेरा जीवन ही परिवर्तन कर दिया, उसका नशा ही इतना होता है, वो याद प्यार। ये नहीं बाबा आपको तो मेरी याद नहीं आती, हमको तो बहुत आती है। आपको पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है बाबा। ये दुखी होने वाले, ये कोई दिल की नहीं है, ये तो शरीर की दुख है जिसके साथ लगे पड़े हैं। ये भी याद रखना कि दिल के उमंग क्या होते हैं, जिसमें आपको ब्रह्मा बाबा ने कई बार सुनाता है बाबा कि मैं कहता हूँ कि बाबा ये आपने तो कमाल कर दी, आपने तो ऐसा बना दिया, मैं क्या था क्या बना दिया। जो ये नशा बाबा देता है ना, ये है दिल की याद। समझ में आया? ब्रह्मा बाबा कभी कभी साकार मूल्य में भी कहते हैं वाह बाबा वाह, ऐसे ऐसे सुना है आपने, मूल्य में सुना है जब बाबा ऐसे गायन करते हैं, ब्रह्मा बाप ऐसे गायन करते हैं, वाह वाह मेरी जीवन वाह, वाह आपने मुझे रथ चुना, वाह भाड़ा भी दोगे वाह। ऐसे बाबा नशे नशे में बहुत ऐसे खगिया मारते ना जब, वो दिल की याद। ऐसे थोड़े बाबा मुझे कोई नहीं समझता, एक आप ही हो, किसके साथ मैं अपना दुखड़ा बांटूं। ये ऐसी ऐसी कहानियां जो डालते हैं ना, बाबा कहते हैं ले अभी तेरा शरीर छूटे कुछ नहीं होएगा तेरे को, छोड़ो छुड़वाओ ना ना बाबा अभी तो आप यहाँ हो, ना 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 ना। तो हर एक के दिल के उमंग और दिल की रूह रेहान, दिल के हालचाल दिलाराम बाप के पास पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं कि सदा दिल के साथ हो, सेवा में साथ हो और स्थिति में सदा साक्षी हो। दिल के साथ हो, सेवा में साथ हो और स्थिति में सदा साक्षी हो, तो सदा ही माया जीत का झंडा लहराता रहेगा। देख लो कि बाबा ने क्या स्मृति दिलाई। बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं कि सदा दिल के साथ हो, सेवा में साथ हो और स्थिति में सदा साक्षी हो, तो सदा ही माया जीत का झंडा लहराता रहेगा। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। कभी कोई परिस्थिति आती है तो ये वाला फार्मूला हमेशा फिट बैठना चाहिए। नथिंग न्यू, पहले भी हमने जीता तो अब भी जीत लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। कोई नया थोड़ा है,
पहले भी जीतते आए हैं। तो सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो ही नहीं सकती है। क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता, क्या क्या बात कर रहे हो, ऐसे नहीं हो सकते। किनमें? ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन अर्थात, माना कितना बड़ा टाइटल है ये, ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो ही नहीं सकती। कितनी बार ये समाचार भी सुना होगा, नया समाचार है क्या, ऐसा हो गया है। नहीं कर सकते ऐसे आप ऐसे ना करना, कोई ऐसे सुना रहा हो समाचार, कोई समाचार सुना रहा हो आपको और आप ध्यान ही ना दे। हमारे पास ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं, उनसे कुछ कहो ना कि ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि ये इतने खतरनाक साक्षी हैं कि अगली लाइन में ये बताते भी नहीं है कि आपने सुना है कि नहीं सुना। कहते हम कुछ और ही सोच रहे हैं कि इस पे जवाब आगे से क्या देना, इतना खतरनाक साक्षी हो गई। इसलिए बता दें कि ऐसी कोई आश्चर्य की बात या कोई ऐसी क्या क्यों ऐसे वाले, तो आप ऐसे एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। आप कहोगे हमने तो ये समाचार बहुत बार सुना है, पर कहना नहीं आपने किसी को, अच्छा किसी के साथ ऐसा, अरे हमने पहले भी सुना हुआ है। तो थोड़ा समझ के साथ चलना, क्योंकि कौन सा ब्राह्मण किस पॉइंट को कहाँ ले जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। इसीलिए साथ साथ आपको क्लियर करा दे कि बाबा कह रहे हैं कि आपके जीवन में क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता या आश्चर्य की रेखा नहीं हो सकती। कितने बार ये समाचार भी सुना होगा, माना कल्प कल्प तो आप सुनते ही आए हो ना, नया समाचार है क्या? नहीं, ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते कल्प पहले की स्मृति में समर्थ रहे। जो होना है वह हो रहा है, इसलिए क्या होगा यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। जो होना है वो हो रहा है, इसलिए क्या होगा ये क्वेश्चन उठ नहीं सकता। त्रिकालदर्शी हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हो, तो क्या वर्तमान को नहीं जानते हो? बताओ बताओ। त्रिकालदर्शी हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हो, तो क्या वर्तमान को नहीं जानते हो? घबराते तो नहीं हो ना? ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, पक्का कर लो आपके बात। ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने की बात नहीं है। अगर आपका ब्राह्मण जीवन श्रीमत परमान है फिर मत डरो कभी भी। अगर ऊपर नीचे कर तो फिर तो डर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि पता है ना कि कब कहां सजा मिल जाए। तो ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने की बात नहीं। आप सबका कर्तव्य है अपने शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। आप सबका कर्तव्य है कि अपने शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। अपने ही आपके भाई बहन हैं तो अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध से सहयोगी बनो। जितना ही युद्ध में तीव्र गति है, आप योगी आत्माओं का योग उन्हों को शांति का सहयोग देगा। युद्ध के आसार तो चारों तरफ देख ही रहे हो और हो भी रहे हैं। जितना ही युद्ध में तीव्र गति है, आप योगी आत्माओं का योग उन्हों को शांति का सहयोग देगा। इसलिए और विशेष समय निकाल शांति का सहयोग दो। ये है आप ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य। अच्छा, सर्व समृद्धि स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण धारण करने वाली आत्माओं को, सदा स्वयं को बाप के साथ अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को,
सदा नथिंग न्यू पाठ को सहज स्वरूप में लाने वाले, सदा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं को सहयोग देने वाले, ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, माना दादियां बैठी हैं और बाप दादा से मुलाकात कर रही हैं। आदि ब्राह्मणों की माला ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मण निमित्त बने ना, माना जब ब्रह्मा बाबा और फिर उसमें दादियां, तो ये आदि ब्राह्मण है ना, तो ये निमित्त बने ना। आदि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा महत्व है, स्थापना, पालना और परिवर्तन। विनाश शब्द थोड़ा ऑफिशियल लगता है, परिवर्तन नाम अच्छा है नहीं। स्थापना, पालना और परिवर्तन। विनाश शब्द थोड़ा ऑफिशियल लगता है, तो स्थापना, पालना और विश्व परिवर्तन करने में आदि ब्राह्मणों का विशेष पार्ट है। शक्तियों की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। बाबा दादियों को देख के ऐसे कह रहे हैं, शक्तियों की पूजा बहुत धूमधाम से होती है, लेकिन होती है ना, आज भी आप देख तो कैसे होते हैं, धूमधाम से शक्तियों की पूजा होती है। निराकार बाप व ब्रह्मा बाप की पूजा बताओ कैसे होती है? इतनी धूमधाम से नहीं होती। बताओ, यही है ना, निराकार बाप माना शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की पूजा इतनी धूमधाम से नहीं होती। ब्रह्मा के मंदिर भी बहुत गुप्त ही हैं, लेकिन शक्ति सेना भक्ति में भी नामी ग्रामी है। इसीलिए अंत तक स्टेज पर विशेष बच्चों का पाठ है। ब्रह्मा का भी गुप्त पाठ है, अव्यक्त रूप अर्थात गुप्त। ब्राह्मणों को तैयार किया और ब्रह्मा का पाठ गुप्त हो गया। सरस्वती को भी गुप्त दिखाते हैं, क्योंकि उनका भी ड्रामा में एक गुप्त पाठ चल रहा है। आदि ब्राह्मण आत्माएं सभी एक दो के समीप और शक्तिशाली हैं। शरीर भी कमजोर नहीं है, शक्तिशाली है। फिर बाबा ने दादी जानकी जी की तरफ देखा, शरीर भी कमजोर नहीं, क्या है, शक्तिशाली है। ये तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट दिलाने का साधन बन गया। अगर कोई भी शरीर में ऊपर नीचे होता है ना, तो बाबा दादियों से कहते ये थोड़ा रेस्ट करने का साधन बन गया, बाकी कुछ भी नहीं है। वैसे तो रेस्ट करती नहीं हो, सुन रहे हो, वैसे तो रेस्ट करती नहीं हो, कोई कारण बनता है रेस्ट करने का। सभी दादियों में बहुत प्यार है ना, बाप के साथ साथ निमित्त आदि ब्राह्मणों से भी प्यार है। तो आप सबके प्यार की दुआएं, शुभ भावनाएं आदि ब्राह्मण आत्माओं को तंदुरुस्त रखती हैं। वाह, वंडरफुल बात है ना, कि आप सबके माना दादियों का आपस में इतना प्यार है, इतना सहयोग से चलती है एक दूसरे के साथ, तो उनके प्यार की जो दुआएं हैं किनको मिलती हैं? ब्राह्मण आत्माओं को। तो ब्राह्मण आत्माओं को तंदुरुस्त रखती हैं। अच्छा है, साइलेंस की सेवा का पाठ अच्छा मिला है। कितनी आत्माएं अशांत हैं, कितनी प्रेयर कर रही हैं, उन्हों को कुछ ना कुछ अंजलि तो देंगे ना। देवियों से जाकर शक्ति मांगते हैं ना, तो शक्ति देना आप विशेष आत्माओं का कर्तव्य है ना। दिन प्रतिदिन ये अनुभव करेंगे कहां से शांति की किरणें आ रही हैं, फिर ढूंढेंगे, सबकी नजर भारत भूमि पर आएगी। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य पार्टियों के साथ जो मुलाकात हुई है उसके पहला ग्रुप, निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? सदा निश्चय अटल रहता है, वह कभी डगमग भी होते हैं। निश्चय बुद्धि की निशानी है, लिख लो, निश्चय बुद्धि की निशानी है वो हर कार्य में, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थी हो, लेकिन हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। चाहे वो कार्य कोई व्यवहारिक हो चाहे परमार्थी हो, लेकिन वो हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। कौन?
निश्चय बुद्धि। कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन विजय का अधिकार उसको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्म सिद्ध अधिकार विजय है। कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होगा, क्योंकि उसे निश्चय है कि विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इतना अधिकार का नशा रहता है। जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी, ये लिख लो। तो किसकी होगी? बहुत विशेष पॉइंट है। जिसका भगवान मददगार है, इसको तो माना जीवन में इतना पक्का कर लो ना आप, कि जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी, तो किसकी होगी? कल्प पहले का यादगार भी दिखाते हैं कि जहां भगवान है वहां विजय है। चाहे 5 पांडव दिखाते हैं, लेकिन विजय क्यों हुई? भगवान साथ है। तो जब कल्प पहले यादगार में विजयी बने हो, तो अभी भी विजयी होंगे ना। कभी भी कोई कार्य में संकल्प नहीं उठना चाहिए कि ये होगा, नहीं होगा, विजय होगी या नहीं होगी, यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता, क्योंकि मददगार कौन है? भगवान। तो ये अगर निश्चय आप भगवान पे नहीं करते हो तो ये तो गलत बात है ना। आपको लगता नहीं हमें ना अपने आप पे डाउट है? अपने आप पर डाउट होना भी तो भगवान पे डाउट होने जैसी बात है, क्योंकि आप तो ब्राह्मण हो और आपको तो वरदान मिला हुआ है कि आपको विजय मिलेगी मिलेगी। तो आप संशय में कैसे आ सकते हो? क्योंकि निश्चय बुद्धि जो है वही विजयंती है, और उसके साथ तो विजय लिखी हुई है निश्चय बुद्धि के साथ। तो वो आप हो या नहीं हो? आप निश्चय बुद्धि हो? किसी को बोलो तुम संशय बुद्धि, स्वीकार नहीं करेगा, एकदम घबराहट हो जाएगा, एकदम तिलमिला जाएगा। सब स्वीकार करना, हाँ मैं निश्चय बुद्धि हूं। तो फिर विजयंती भी तो आप ही होंगे, होंगे ना। नशा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता ये होगा नहीं होगा, विजय होगी या नहीं होगी, यह क्वेश्चन ही उठ नहीं सकता। कभी भी बाप के साथ वाले की हार हो नहीं सकती। वाह जी वाह। कभी भी बाप के साथ वाले की, कभी भी बाप के साथ वाले की हार हो नहीं सकती। ये कल्प कल्प की नूंद निश्चित है। पक्का कर लो, बस खत्म। उदास होने की जरूरत ही नहीं, दास बनने की जरूरत नहीं। जो उदास हो माया का दास, इतने अच्छे स्लोगन बने हुए हैं। जो उदास माया का दास। तुम उदास हो ना, ना ना मैं क्यों बनूं उदास, तो फिर क्यों उदास? ऐसे इसलिए हम कहते हैं, कई बार हम ऐसे शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं ना, हम बड़े परेशान हैं, मानो तुम अपनी शान से परे हो गए, चलो हटो, तुम तो बच्चे ही नहीं रहे। अगर इस तरह से अपने अंदर ऐसी आवाजें आने लगे तो कोई नहीं बोलेगा मैं ना 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 मैं परेशान नहीं, मैं कोई शान से परे हो गया क्या, मैं बच्चा नहीं रहा क्या। इस तरह का चिंतन आने से व्यक्ति शान में आ जाता है। मैं उदास, ना 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 मैं कैसे उदास हो सकता हूँ, मैं कोई माया का दास हूँ क्या, ऐसे ना 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 ना, ऑटोमेटिकली आत्मा सही हो जाएगी। तो कल्प कल्प की नूंद निश्चित है, विजय होनी है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। इतना दृढ़ निश्चय सदा आगे उड़ाता रहेगा। तो सदा विजय की खुशी में नाचते गाते रहो। नाचो गाओ विजय की खुशी में, कि कोई भी कर्म चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थी हो, उसमें आपकी सफलता होनी ही है इतना निश्चय। दूसरा ग्रुप, सदा अपने को भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो? पद्मा पदम भाग्यवान हो या सौभाग्यवान हो? जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य है वे सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि भाग्यवान आत्मा को कोई अप्राप्ति है ही नहीं। तो जहां सर्व प्राप्तियां होंगी वहां सदा हर्षित होंगे। कोई को अल्पकाल की लॉटरी भी मिलती है ना,
तो भी उसका चेहरा भी देखते हैं ना तो कैसे दिखता है, अल्पकाल की लॉटरी मिली उसे तो भी उसका चेहरा भी दिखाते हैं ना कि उसको कुछ मिला है। तो जिसको पद्मा पदम भाग्य प्राप्त हो जाए वे क्या रहेगा, सदा हर्षित। ऐसे हर्षित रहो जो कोई भी देखकर पूछे कि क्या मिला है। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका चेहरा बोलेगा कि इनको कुछ मिला है, क्योंकि चेहरा दर्पण होता है। आपके अंदर कुछ भी चल रहा है तो आपके चेहरे से पता पड़ जाता है, अंदर अगर चल रहा है कुछ भी। देखो आपने किसी को कुछ नहीं कहा, पर कुछ नहीं कहा, आपका चेहरा बता देता है क्या हुआ भाई तुम्हारा, ये क्या है, चेहरा ऐसा क्यों बना हुआ है? नहीं कुछ नहीं। फिर कहीं आजकल ऐसे हो गए मेरा चेहरा ही ऐसा है, मतलब अंदर से इतने फ्रस्ट्रेट है ना सारे कि मतलब क्योंकि वो दुखी है, परेशान है। तो उससे पूछो दुखी हो क्या, मना हर कोई जाके दुखी कोई पूछे दुखी हो क्या। तो चेहरा क्या होता है, दर्पण, दिल का दर्पण होता है। मना आप क्या सोचते हो क्या करते हो तो वो दर्पण में, जैसे दर्पण में जो चीज जैसी होती वैसी दिखाई देती है। तो आपका चेहरा दर्पण का काम करे, नहीं दर्पण है। अंदर मुंजाइश होगी तो चेहरे पर आएगा कि मेरे को सब समझ आ रहा है, आ सकता है कभी अंदर मुंह जो पड़े। तो ऐसा नहीं बनना है हमको, तो सब कुछ स्पष्ट है ना, तो ऐसा चेहरे पे दिखाई देना चाहिए। नहीं स्पष्ट, सब स्पष्ट है। तो चेहरा आपका दर्पण है, क्या है, दर्पण है। इतनी आत्माओं को जो संदेश मिला है तो इतना समय कहाँ मिलेगा जो आप लोग बैठकर सुनाओ। समय भी नाजुक होता जाएगा तो सुनाने का भी समय नहीं मिलेगा, तो फिर सेवा कैसे करेंगे बताओ। जब सुनाने का ही समय नहीं मिलेगा तो आप बताओ सेवा कैसे करेंगे, अपने चेहरे से। जैसे म्यूजियम के चित्रों से सेवा करते हो, चित्र देखकर प्रभावित होते हैं ना, तो आपका चैतन्य चित्र सेवा के निमित्त बन जाए, ऐसे तैयार चित्र हो। इतने चैतन्य चित्र तैयार हो जाए तो आवाज बुलंद कर देंगे, सदैव चलते फिरते उठते बैठते ये स्मृति रखो कि हम चैतन्य चित्र हैं। सारे विश्व की आत्माओं की हमारे तरफ नजर है। चैतन्य चित्र में सबके आकर्षण की बात कौन सी होती है, बताओ बताओ। सदा खुशी होगी। अगर वो मुस्कुरा ही नहीं रहे, नैन तो सबके पास होते हैं, नैन तो अभी भी है। अब चित्र में नैन डाल दिए, नैन डाले, लेकिन नैन आकर्षित कब करते हैं, जब उसमें मुस्कुराहट होती है। तो सदा खुशी होगी, तो सदा खुश रहते हो या कभी उलझन आती है, या वहां जाके कहेंगे ये हो गया इसलिए खुशी कम हो गई। क्या भी हो जाए खुशी नहीं जानी चाहिए। ऐसे पक्के हो अगर बड़ा पेपर आए तो भी पास हो जाएंगे। बाप दादा सबका फोटो निकाल रहे हैं कि कौन कौन हाँ हाँ कह रहे। ऐसे नहीं कहना कि उस समय कह दिया। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे वैसे कोई भी बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, आपको निश्चय है कि हमारी विजय हुई पड़ी है, इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास शक्तियों का, सर्व शक्तियों का खजाना है, तो जिस भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे वह शक्ति मददगार बनेगी। सिर्फ ऑर्डर करने वाला हिम्मत वाला चाहिए। तो ऑर्डर करना आता है या ऑर्डर पर चलना आता है? कभी माया के ऑर्डर पर तो नहीं चलते हो। ऐसे तो नहीं कि कोई बात आती है और समाप्त हो जाती है, पीछे सोचते हो ऐसा करते थे अब तो बहुत अच्छा होता, ऐसे तो नहीं। समय पर सर्वशक्तियां काम में आती हैं या थोड़ा पीछे से आती है? अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो तो कोई भी शक्ति ऑर्डर नहीं माने, यह हो ही नहीं सकता। अगर सीट से नीचे आते हो तो फिर ऑर्डर करते हो तो वो तो नहीं मानेंगे। लौकिक रीति से भी कोई कुर्सी से उतरता है तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानता।
अगर कोई शक्ति ऑर्डर नहीं मानती है तो अवश्य पोजीशन की सीट से नीचे आते हो, तभी नहीं मान रही है कोई भी शक्ति। तो सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो, सदा अचल अडोल रहो, हलचल में आने वाले नहीं। बाप दादा कहते हैं शरीर भी चला जाए ना, लेकिन खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे फिर कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और बाप दादा सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ है। बाप दादा सदा सहयोगी सेवादारी बच्चों के साथ है। बच्चा बाप के साथ है तो बड़ी बात क्या है बताओ। जब बच्चे के साथ बाप है तो क्या बड़ी बात है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। बाप बैठा है, बच्चों को क्या फिक्र है। बाप तो है ही मालामाल। किसी भी युक्ति से बच्चों की पालना करनी ही है, इसलिए बेफिक्र। दुखधाम में सुखधाम स्थापन कर रहे हो तो दुखधाम में हलचल तो होगी ना। गर्मी की सीजन में गर्मी होगी ना, लेकिन बाप के बच्चे सदा ही सेफ है क्योंकि बाप के साथ है। सर्व बच्चों प्रति बाप दादा का संदेश। सर्व तपस्वी बच्चों प्रति याद प्यार। सर्व तपस्वी बच्चों प्रति याद प्यार। देखो बच्चे, समय के समाचार सुनते ऊंचे ते ऊंचे साक्षीपन के आसन और बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठ ये सब खेल देख रहे हो ना। इस ब्राह्मण जीवन में घबराने का तो स्वप्न में भी संकल्प उठ नहीं सकता। इस ब्राह्मण जीवन में ना घबराने का तो स्वप्न में भी संकल्प उठ नहीं सकता। ये तो तपस्या वर्ष के निरंतर लगन की अग्नि में बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लग रहा है ना। फिर से सुनो, यह तो तपस्या वर्ष के निरंतर लगन की अग्नि में बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लग रहा है। आपने बाप समान संपन्न बनने का संकल्प किया, अर्थात विजय का झंडा लहराने का प्लान बनाया, तो दूसरी तरफ समाप्ति की हलचल भी तो साथ साथ नूंदी है ना। रिहर्सल ही ड्रामा के रील को समाप्त करने का साधन है, इसलिए नथिंग न्यू। समय के सरकमस्टांस परमान आने जाने में व किसी वस्तु के मिलने में कुछ खींचातान हो, मन के संकल्प की खींचातान में नहीं जाना। देखो, आने जाने में कोई प्रॉब्लम हो, किसी वस्तु के ना मिलने में अगर कोई प्रॉब्लम हो, उसमें खींचातान हो तो समझ में आता है कि ऐसी खींचातान हो रही है। लेकिन आप मन की खींचातान में नहीं चले जाना। कोई चीज नहीं मिल रही, कोई कम पड़ गई, शॉर्टेज हो गई, तो चलो ठीक है, किसी ने कहा नहीं मिली, कोई बात नहीं, ये सब बातें तो होती है। लेकिन मन के संकल्प की खींचातान में नहीं जाना। जहां जिस परिस्थिति में रहो ना, दिल खुश मिठाई खाते रहो। कोई भी परिस्थिति आए उसमें आपका दिल शिकस्तपना नहीं होना चाहिए, दिल खुश मिठाई होनी चाहिए आपके पास। खुशहाल रहो, फरिश्तों की चाल में उड़ो। साथ साथ इस समय हर एक सेंटर पर विशेष तपस्या का प्रोग्राम चलता रहे। जो जितना ज्यादा समय निकाल सकते हैं उतना साइलेंस का सहयोग दें। तपस्या वर्ष है ना, तो ऐसे तपस्या करनी है। जो जितना साइलेंस का समय मन में सहयोग दे सकते, जितना समय जास्ती निकाल सकते योग के लिए, तो वो योग करें और साइलेंस का सहयोग दें। अच्छा, ओम शांति। देखो, ये विधि है बाप दादा की, जिससे बाबा बाहर की जितने भी हलचल होती है, कितने भी कोई पेपर आते हैं, उससे अचल अडोल बनना सिखाते हैं, तपस्या की तरफ ले जाते हैं। आज का वरदान,
सर्व खजानों से संपन्न वन, सर्व खजानों से संपन्न वन, हर समय सेवा में बिजी रहने वाले, विश्व कल्याणकारी भव। सर्व खजानों से संपन्न वन, हर समय सेवा में बिजी रहने वाले, विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। किसी किसी के पास खजाना फुल होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगा सकते, समय बीत जाने के बाद सोचते हैं तो उन्हें भी फुल नहीं कहेंगे। विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहती हैं। चाहे उनकी मनसा सेवा हो, चाहे उनकी वाचा, चाहे वो कर्मों के द्वारा सेवा दिखा रही हो, माना गुणों का दान कर रही हो, चाहे वो संबंध संपर्क में किसी के भी आए तो उनके माध्यम से सेवा ही सेवा होगी। कौन सी आत्मा है ये? विश्व कल्याणकारी। वो ऐसे ही नहीं बैठेंगी, ऐसे ही नहीं, कुछ भी सेवा ही सेवा होगी। आज का स्लोगन, ज्ञान और योग की नेचर बना लो। ज्ञान और योग की नेचर बना लो। इस पे बहुत विचार करना, क्योंकि नेचर बनानी है हमने। कई बार हम क्या होता है, अपने आप को किसी ना किसी चीज में बांधने की कोशिश करते हैं, ये मुझे करना है करना है। हम आदत तो वैसी नहीं बनाते हैं कि हमारा सब कुछ नेचुरल हो जाए, फिर अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो फिर हम वापस उसी कंडीशन में आ जाते हैं। नेचर होनी चाहिए हमारी, वो नेचर क्या ऑटोमेटिकली काम करती है। तो ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, मैंने ये किया पता नहीं गलत किया सही किया, मैंने ऐसा किया पता नहीं गलत किया सही किया। हर समय अगर आपकी बुद्धि, आपका मन ज्ञान और योग में ही रहता है तो आपको अपने कर्मों में इतना ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गलत किया सही किया, गलत किया सही किया। अगर ज्ञान योग को अपनी नेचर बना ली तो हर कर्म नेचुरल श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। नेचुरल श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा, माना आप जो भी कर्म करेंगे वो अच्छे से अच्छा होगा और उस समय के लिए वही सही होगा। कब होगा ये? चाहते तो सारे हैं, चाहते सारे हैं, लेकिन मुझे ज्ञान और योग को अपनी नेचर बना लेना है। माना मैं जब सोचूं, बोलूं, करूं, उसमें ज्ञान योग होना चाहिए। अब आप यूं ही व्यर्थ ही सोचते हो, व्यर्थ ही करते हो, तो फिर आपके कर्म में आप हमेशा डाउटफुल रहोगे कि ये मैंने गलत किया सही किया, पता नहीं ठीक किया, पता नहीं क्या हो जाएगा, आगे पता चलेगा तो क्या होएगा। नेचर नहीं है आपकी ज्ञान योग की, इसीलिए आपको बार बार अपने कर्मों पर ध्यान देना पड़ता है। तो ज्ञान और योग को अपनी नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। अब हमारी दादियों को देखो, महारथियों को देखो, ये सब नेचुरल है, इनकी नेचर है उस तरह की। माना इनको कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। अगर ये किसी से बात भी करेंगे तो उसमें ज्ञान योग होगा, किसी के संपर्क में भी आएंगे तो उसमें भी ज्ञान योग होगा। वैसे भी बैठी होंगी दादियां और हंसी, माना ऐसे रमणीकता का माहौल होगा, उसमें भी ज्ञान योग होगा। तो ये उनकी नेचर बन गई है। इसीलिए उनको कभी अपने कर्मों पर कर्म करके बाद में अटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये ठीक किया नहीं किया, क्या कहा, क्या बोला, क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे। कहीं किसी को बोलो ना कि आपको ना अच्छे से ज्ञान योग करना चाहिए, उन्हें समझ नहीं आती है वो कि क्या ज्ञान योग करना चाहिए। अरे नेचर बना लो, इजी हो जाओ। हर समय हर सेकंड आपका नेचुरल वही होना चाहिए जिसमें ज्ञान भी हो और योग भी हो। आपके बात करने का, आपके व्यवहार का तरीका
ज्ञानी और योगी जैसा होना चाहिए, तो आपके कर्म नेचुरल श्रेष्ठ हो जाएंगे और युक्ति युक्त भी होंगे। तो आपको बार बार अटेंशन नहीं देना पड़ेगा कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कल को पता चलेगा क्या होएगा, फिर पता नहीं क्या होएगा, फिर पता नहीं क्या होएगा। ये वाला उसी के साथ होता है जिसका ज्ञान और योग नेचर में नहीं होता। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हों, अपने पूर्वजपन के स्वमान के अंदर स्थित हो। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। अब ये है आज का माना आपके योग की ड्रिल। अब इस पे आप बहुत सारे अपने विचार कर सकते हैं सारे दिन में कि मुझे आज शाम को कैसे करना है, कि कैसे मुझे अपनी वंशावली माना आप जब जड़ों में बैठे होंगे कैसे बाबा के साथ आप कंबाइंड होंगे, कैसे आप पूरे वृक्ष को ऐसे अपनी शक्तिशाली वाइब्रेशन देंगे, कैसे उसको योग का दान देंगे कि सबका योग के प्रति आकर्षण बढ़ जाए। इस तरह से आप अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। ओम शांति।